Hello students, a very good morning to all. In our previous video, we has completed the exercise 6.1 and in this video we will going to start our exercise 6.2. इस वीडियो में हम 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. So let's start. तो आपके सामने 6.2 के इमेजेस आ गई होंगी. हाँ, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 6.2 का. हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 7:5. हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशो कितनी है 7:5 है एंड देयर डिफरेंस इज़ 12 और उनका डिफरेंस कितना है 12 है. फाइंड द 2 नंबर्स. हमने 2 नंबर्स क्या है फाइंड करने हैं. क्लियर. तो पहली बात तो आपको पता ही है, अगर हमें किसी भी नंबर्स की रेशो दी होती है तो हम फर्स्टली रेशो को जब सोल्व करते हैं तो रेशो उठा के क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं ना. सो 2 नंबर्स की रेशो में दी हुई है. फर्स्ट क्वेश्चन में रेशो दी हुई है 7:5 है ना. तो हमारा इसमें 2 नंबर्स की रेशो है तो लेफ्ट हमारा फर्स्ट नंबर क्या बन गया. लेफ्ट फर्स्ट नंबर इज़ कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा. रेशो उठा के x लगा दिया है. 2 नंबर की रेशो थी तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या बन गया 7x, सेकेंड नंबर क्या बन गया 5x. आगे क्या कहा था एंड देयर डिफरेंस इज़ 12 और दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, दोनों का डिफरेंस मतलब अब बड़ा कौन होगा 7x वाला ही होगा, छोटा कौन होगा 5x वाला. तो दोनों का डिफरेंस 12 है. डिफरेंस का मतलब दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट. तो 7x में से अगर मैं 5x लेस करूँ दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ इक्वल टू द 12. तो वो इक्वल होगा 12 के. यही बोला है हमें. तो क्या करेंगे, बस सिंपली इसको सोल्व कर दो, x की वैल्यू फाइंड कर लो. दोनों को माइनस कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है. 7x - 5x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 12. सो 2 मल्टीप्लाई में x के साथ इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा. सो कट करा के x की वैल्यू कितनी आ गई, डैट विल बी 6 आ गई हमारे पास x की वैल्यू. आगे क्या बोला हमें, फाइंड दी 2 नंबर्स. हमने दोनों नंबर्स क्या फाइंड करने हैं. तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी कितना था 7x. x की वैल्यू पुट कर दो. 7 × 6 कितना हो जाएगा, ये 7 × 6 = 42. देन हमारा सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा 5x था. 5 × 6 कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30. तो ये 42 एंड 30 आर अवर 2 नंबर्स. ये हमारे क्या 2 नंबर्स आ गए. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ईजी था. नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. तो सेकेंड क्वेश्चन ऐसे नहीं है, थोड़ा सा देखने वाला है. ठीक है क्वेश्चन. अभी देखो, अगर आपको पहली बात तो कुछ समझ लो जो मैं समझा रही हूँ. कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर की बात हो, ठीक है, 2 डिजिट नंबर की बात हो तो आपने हमेशा क्या लेट करना है 2 डिजिट नंबर के लिए. हमेशा याद रखो लेट द 2 डिजिट नंबर विल बी, हम हमेशा 2 डिजिट नंबर को क्या लेट करेंगे 10x + y. ये चीज़ हमेशा याद रखना. क्यों, क्योंकि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो इसी से बनता है. कैसे, मान लो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, ठीक है, वैसे ही लेट कर लो. y की वैल्यू 4 है तो पुट करके देखो क्या बनेगा हमारे पास 10 × 2 + 4. तो 10 × 2 20, 20 + 4 कितना बच जाएगा, डैट इज़ 24. तो हमारा 2 डिजिट नंबर ही आ गया ना. 2 और 4 2 ही डिजिट है, इसमें 1 डिजिट और 10 डिजिट. तो हमेशा इसीलिए जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपने हमेशा क्या लेट करना है 10x + y. ये हमेशा याद रखना, ठीक है. कई बच्चे ऐसे लेट कर लेते हैं सिंपली xy, तो ये आपका 2 डिजिट नंबर रॉन्ग होगा. ऐसे लेट नहीं करना 2 डिजिट नंबर को xy. हमेशा कैसे करना है 10x + y, क्योंकि जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 डिजिट प्लस कुछ 1 डिजिट ऐड करके बनता है, ठीक है. तो हमेशा कैसे लेट करोगे, इस तरह से याद रखना.
हाँ, अगर देखो, अगर मान लो यही वैल्यूज़ थी, अगर मैं आपको अभी चेक करके दिखा देती हूँ, अगर मान लो आपने एक्स वाई लेट कर लिया, आपको कि एक्स वाई भी तो 2 डिजिट नंबर है, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। जैसे मैंने अभी लेट किया, एक्स को 2 वाई को 4, यहाँ पे पुट करके देखो तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है सेंटर में, 2 इंटू 4 कितना बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। तो 8 इज़ नॉट द 2 डिजिट नंबर, 8 तो हमारा 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर नहीं है ना। तो इसीलिए हम एक्स वाई नहीं लेट कर सकते 2 डिजिट नंबर को, हमेशा क्या लेट करेंगे 2 डिजिट नंबर को, 10x प्लस वाई। क्लियर, हमेशा याद रखना। देखो पूरे नंबर को, 2 डिजिट नंबर को पूरे को तो हम 10x प्लस वाई लेट करते हैं, पर अगर आपको सिर्फ उसके डिजिट्स की बात हो रही है, अगर आपको सिर्फ उसके डिजिट्स से काम करना है, तो इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो हम x और y को लेट करते हैं। पूरा नंबर तो 10x प्लस वाई होता है, पर अगर उसके डिजिट्स पूछे जाएं तो वो x और y होते हैं। ये कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी क्वेश्चन में, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही याद रखो कि 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा, 10x प्लस वाई है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन है क्या, देन करते हैं सोल्व। हाँ, तो 10x प्लस वाई। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 7, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो वही बात आ गई जो मैंने अभी बताई है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि जो 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स हैं, है ना, 2 डिजिट नंबर तो है पर जो उसके डिजिट्स हैं उनका सम कितना है हमारे पास, डैट इज़ 17। 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम हमारे पास 17 है। तो अब देखो 2 डिजिट नंबर तो हमारे पास ये हो गया, ये तो हमारा पूरा 2 डिजिट नंबर हो गया। अब इसके डिजिट्स का सम, और अब इसके डिजिट्स क्या होंगे, इसके डिजिट्स हमेशा हमने क्या लेने हैं, एक्स एंड वाई आर द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। जो एक्स और वाई होते हैं ना, दीज आर द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर के हमारे हमेशा डिजिट्स होंगे। तो मतलब एक्स और वाई हैं डिजिट्स, तो इनका सम कितना बोला है हमें, सो एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना है डिजिट्स का, डैट इज़ 17। तो दोनों जो हमारे डिजिट्स एक्स और वाई दोनों का सम कितना हो जाएगा, डैट इज़ 17। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई। देन उसके आगे क्या बोला है, फर्स्ट होगी हमारी ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। देखो डिजिट्स के साथ ही काम करना है, 2 डिजिट नंबर तो एक बार लेट कर लिया, उसको साइड पे रख दिया, अब हमने डिजिट्स के साथ ही काम करना है। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब हम उसके डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं ना, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, जैसे हमने लेट किया 10x प्लस वाई, उसके डिजिट्स को रिवर्स करना मतलब क्या होता है, x को y बना देना, y को x बना देना, रिवर्स हो गए, है ना। रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करना है। डिजिट्स कौन से होते हैं, एक्स और वाई डिजिट होते हैं। रिवर्स का मतलब क्या, उल्टा देना, एक्स को वाई बना दो, वाई को एक्स बना दो। तो जब भी कहीं आपको बोला जाए कि ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करो, तो आपका जो 2 डिजिट नंबर है वो कितना बन जाएगा, 10 वाई प्लस एक्स बन जाएगा। एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा। तो हमेशा जब भी रिवर्स करने के लिए बोलते हैं डिजिट्स, तो एक्स और वाई को ही रिवर्स करना है, ना कि 10 को करना है, क्योंकि सिर्फ डिजिट्स को रिवर्स करना है। डिजिट कौन होते हैं, एक्स और वाई। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 10 वाई प्लस एक्स बन जाएगा जब भी हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे। तो पढ़ो आगे क्या है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर फॉर्म। कह रहा है कि जब हम रिवर्स कर देंगे उसके डिजिट्स को, तो जो हमारा नंबर फॉर्म होगा, जैसे कितना नंबर फॉर्म हुआ था हमारा, 10 वाई प्लस एक्स हो गया था ना, ये बन गया था। तो जो नंबर फॉर्म होगा इज़, जहाँ पे भी इज़ लग जाए वहाँ पे इक्वल डाल दो हमेशा। इक्वेशंस कैसे बनानी है, इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। जैसे बोला है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर फॉर्म, जो हमने जब रिवर्स किया डिजिट्स को, तो हमारा जो नंबर फॉर्म हुआ, नंबर हमारा फॉर्म हुआ 10 वाई प्लस एक्स, है ना। पहले 10 एक्स प्लस वाई था, रिवर्स करने पे क्या आ गया, 10 वाई प्लस एक्स आ गया। आगे बोला है इज़ लग जाए, वाज लग जाए, मतलब इक्वल डाल दो वहाँ पे बिना देखे, ठीक है। तो इज़ जो हमारा नंबर बना है इज़, वो क्या है, 9, यहाँ पे दिख नहीं रहा, 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। जो हमारा नंबर बना है रिवर्स करने के बाद, वो क्या है, कह रहे हैं वो 9 ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 10x प्लस वाई था, है ना। इससे क्या है, 9 ज़्यादा है, तो 9 इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, पहले रिवर्स करके लिख लिया, इज़ मतलब इक्वल टू किसके है, वो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, उससे क्या है 9 ज़्यादा है, तो उसमें हमने 9 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। इसको नीचे
लिखते हैं, ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं वही चीज़ लिखूँ 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 9, है ना। आगे में बोला है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब हमने सिंपली ओरिजिनल नंबर जो हमने यहाँ पे लेट किया है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ये फाइंड तो तभी होगा ना ये पूरा का पूरा जब हमें x और y पता चलेंगे। तो हमारा पहला काम क्या है, x और y को फाइंड करना, देन यहाँ पे पुट करके हम क्या है 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पहले तो इसको थोड़ा सोल्व करो, y को y वाले में से सब्ट्रैक्ट करो, x को x वाले में से, तो इसको भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करा दो, इसको भी लेफ़्ट साइड पे, तो इधर दोनों प्लस में है, इधर जाके क्या है माइनस में हो जाएंगे। तो 10y प्लस एक्स एज इट इज़, 10x इधर आया तो माइनस 10x, y इधर आया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देन x वाले में से x सब्ट्रैक्ट करो, y वाले में से y। तो 10y में से जब मैंने 1y, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, 10y में से 1y माइनस किए तो कितना जाएगा 9y। यहाँ पे भी 10x में से 1x माइनस करूँगी तो कितना आएगा 9x, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 10x, तो साइन आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 9। देन देखो यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में से, तो 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा y माइनस एक्स ही बचेगा, ये भी 9 ये भी 9, दोनों हमने कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू 9। तो ये 9 जो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, सो 9 डिवाइड बाई 9 कट होके कितना आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई फ़िलहाल, और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनी थी ना फर्स्ट वाली। तो इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। अब देखो हाँ, यहाँ से अगर मैं एक देखो अब दूसरी इक्वेशन भी अगर मैं नीचे उतार के लिखूँ तो क्या थी हमारी दूसरी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, यही थी सम ऑफ द डिजिट्स, है ना। हाँ, दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सोल्व आउट करेंगे, x और y फाइंड करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ या फिर x की वैल्यू, एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की चाहे y की, दूसरे में पुट कर दो तो अपने आप आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब भी आपके पास ऐसी दो इक्वेशंस बने, दोनों में दो दो वेरिएबल्स हो, जैसे x और y, ऊपर वाली में भी x y है, नीचे वाली में भी x y है, तो इसको सोल्व कैसे करना होता है, सिंपली एक इक्वेशन उठाओ, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो x को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो इधर माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो मैंने यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली और इसको पुट कर देंगे इनटू द सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख दो कि पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इन इक्वेशन, या इसको नंबरिंग दे दो, चाहे 1 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू। जब हम पुट करेंगे y की जगह पे क्या है, ये वैल्यू डाल दो 1 प्लस एक्स, आगे वाला x एज इट इज़, प्लस y की जगह पे क्या डाल देंगे 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में रख लिया करो भी, इक्वल टू 17 भी एज इट इज़, इसको नहीं छेड़ा x को, 17 को नहीं छेड़ा, सिर्फ y की जगह पे क्या है इसकी वैल्यू डाल दी 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो अभी अब इससे हमारी इजीली वैल्यू निकल सकती है x की। तो जब भी आपके पास टू वेरिएबल्स बने तो आप उन 2 वेरिएबल्स वाली 2 इक्वेशन बने तो एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, तो आपकी इजीली क्या है वैल्यूज़ निकल जाती हैं। तो देखो अब क्या x को ऐड करेंगे 2x बन जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 17। सो 1 को राइट साइड में ले जाओ, -1 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। देन x मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या है डिवाइड का हो जाएगा, कट कराया तो कितना आया x इज इक्वल टू 8, तुम्हारा x कितना आ गया 8 आ गया। अब एक वेरिएबल निकल गया, अब y निकालना है। तो y की वैल्यू तो देखो आप किसी से, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, x की वैल्यू पुट कर दो y निकल जाएगा, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, आपकी मर्जी है, किसी से भी निकाल सकते हो, इससे निकाल लो चाहे, ठीक है। जो हमने वैल्यू निकाली थी ना y की, यही इक्वेशन दोबारा से उठा लो, चाहे ऊपर वाली जिससे मर्जी निकाल सकते थे, मैंने इसको चूज़ किया है, ठीक है, जिससे मर्जी निकाल लेते, आपकी मर्जी है। क्या है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स थी ना, अब क्या कर दो पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन अबव, ठीक है, इन अबव इक्वेशन। तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 8, तो कितना बन गया y हमारा कितना आ गया, डैट इज़ 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 आ गई। अब x और y निकल गए तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर इज़, तो हमारा 2 डिजिट नंबर कितना बनेगा, क्या था हमारा 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल तो हमारा यही था ना 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स तो रिवर्स करके आया था, तो ओरिजिनल नंबर ये था, इसमें x और y डाल दो तो आपका 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। x कितना है 8,
तो 10 इंटू 8 प्लस यहाँ पे कितना है y 9 है तो 9 डाल दिया। 10 मल्टीप्लाई 8 80 प्लस 9 इज इक्वल टू 89। तो 89 विल बी अवर 2 डिजिट नंबर। तो 89 हमारा क्या है 2 डिजिट नंबर ही है ना, तो ये हमारा क्या आ गया 2 डिजिट नंबर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। जब भी डिजिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। इनको सोल्व करना जैसे मैंने सिखाया ऐसे ही सोल्व करना है। जब भी आपके पास 2 इक्वेशंस बने, किसी में से चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते, आपकी मर्जी थी, किसी भी एक वेरिएबल की निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो बस। तो एक दो स्टेप थे जो ध्यान से करने वाले थे, अदरवाइज़ तो आप सोल्व कर ही लोगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 400 इंटू 2 पार्ट्स। हमारे पास कोई 400 नंबर है पूरा, इसको कह रहे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड 400 इंटू 2 पार्ट्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है, सच डैट क्या लिखा हुआ है, सच डैट 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज़ 40 लेस देन दी अदर पार्ट। कि जो देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स, एक पार्ट ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया मान लो। तो कह रहे हैं जो हमारा 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट होगा इज़ इक्वल टू वो 40 लेस होगा दूसरे पार्ट से। ये देखते हैं कैसे बनेगी इक्वेशन। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखा दूँ डिवाइड कैसे करना है 400 को इंटू 2 पार्ट्स। तो पहले इतना चलते हैं, बाद में देखते हैं, जो बोल रहा है उसमें पुट करते जाएंगे बाद में, तो ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है, 400 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो हमेशा जब भी ऐसे बोला जाए कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, पहले देखो एक पार्ट को तो लेट कर लो। मान लो फर्स्ट पार्ट इज़ x, ठीक है। मान लो फर्स्ट पार्ट हमारा x है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल बात बोलूँ, मान लो 100 है हमारे पास, 100 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको बोल दिया इसका जो एक पार्ट है वो 40 है, एक पार्ट कितना है 40। तो आप दूसरा पार्ट कैसे निकालोगे, दूसरा पार्ट आप 100 में से 40 को माइनस करके निकालोगे। दूसरा पार्ट आप 100 में से 40 को माइनस कर दोगे, तभी आपको पता चलेगा कि जो हमारा सेकंड पार्ट है वो 60 है ना। तो जब भी आपको ऐसे बोला जाए कि डिवाइड करो किसी नंबर को 2 पार्ट्स में, तो अगर तो एक पार्ट दिया हुआ है तो दूसरा इजी निकल जाएगा। अगर कोई भी पार्ट नहीं दिया हुआ, तो जैसे ये 40 था ना, हमने 40 की जगह पे यहाँ पे उसको लेट कर लिया x, कि 400 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ अ x, इसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है x है। तो ऑब्वियसली जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा, जब हम 400 में से x को माइनस कर देंगे तभी हमें सेकंड पार्ट पता चलेगा ना कि कितना आएगा, है ना। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे किया, 400 में से जब मैं 40 को माइनस करूँगी तभी मुझे पता लगेगा कि जो हमारा सेकंड पार्ट है डैट इज़ अ 60। सिमिलरली यहाँ पे एक पार्ट को हमने x लेट किया, तो दूसरा कितना होगा, 400 में से जब हम x को माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सेकंड कितना पार्ट रह गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। पहले क्या लिखना है देखो समझाती हूँ मैं। पहले यहाँ पे लिख लोगे लेट फर्स्ट पार्ट, की जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लेट कर लिया x है, सो सेकेंड पार्ट विल बी, जो सेकेंड पार्ट है वो कितना हो जाएगा 400 माइनस x, ठीक है। ये चीज़ लिखनी है आपने। उसके बाद हाँ यस, उसके बाद देखो आगे हमें क्या बोल रहा है, आगे बस जैसे मैं इक्वेशन बोली है वैसे वैसे करते जाओ जो बोल रहा है। पहले क्या करना है 1/3 करना है फर्स्ट पार्ट का, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पुट करते जाओ। 1/3 करना है फर्स्ट पार्ट का, तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आपको पता ही है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 ऑफ है ना फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा x है, तो 1/3 ऑफ x, क्लियर। आगे 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज लग गया, मतलब इक्वल डाल देंगे, ठीक है। इक्वल डाल के आगे 40 लेस देन दी अदर नंबर, कि वो क्या इज इक्वल टू 40 लेस है अदर पार्ट से। अदर पार्ट कितना था उसका 400 माइनस x, यही था ना।
वो ये जो अदर पार्ट है ना, अदर पार्ट से 40 कम है, तो इसमें से हम 40 क्या है माइनस कर देंगे। अगर 40 ज़्यादा बोला होता, अगर मोर बोला होता, ठीक है, यहाँ पे लेस की जगह पे मोर बोला होता तो हम यहाँ पे प्लस कर देते। यहाँ पे लेस बोला तो हमने क्या है, जो अदर पार्ट बोला था ना, तो अदर पार्ट उठा लिया। अदर पार्ट 400 माइनस एक्स था, इसमें से 40 क्या कर दिया हमने, लेस कर दिए। 40 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपली जैसे बोला है वैसे पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना बस, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा देन, इक्वल टू इक्वल टू क्या था, 400 सेकेंड पार्ट में से 40 क्या है माइनस कर दो। देखो सेकेंड पार्ट हमने यही लेट किया था ना, 400 माइनस एक्स। अब तो सिंपली सॉल्व करो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। सो 1/3 ऑफ हटा के सिंपल भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई है, ऑफ का मतलब डालो ना डालो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर नहीं भी डालोगे तब भी ये मल्टीप्लाई है इनके बीच में। इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो, 400 माइनस एक्स माइनस ऑफ 40 है ना। सो ये बिना विदाउट एक्स है, इनको पहले सोल्व करो। 1/3 ऑफ एक्स, 400 में से 40 माइनस करेंगे डैट इज़ 360 माइनस एक्स एज इट इज़ है ना। देन एक्स वालों को एक साइड पे ले जाओ, एक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कराएंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, बिकॉज इन राइट साइड दिस इज ऑफ नेगेटिव साइन। सो जब हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कराएंगे क्या, पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। देन एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। 3 के 3 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1x, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है 1। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे डैट इज़ द 3x इज इक्वल टू 360। ये भी आपको ना अच्छे से आना चाहिए, ये एलसीएम वाला जो होता है ना प्लस माइनस, ये वैसे ये आपने किया हुआ है बट इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 3x प्लस 1x 4x ओवर 3 इज इक्वल टू 360। सो सबसे पहले 3 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। सो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको नीचे डिवाइड में लिख लो है ना। देन 4 से कट गया 9 पे, 90 आ गया। देन x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 3। सो मल्टीप्लाई किया 3 9 जा 27, 270 हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। कि जो हमारा x मतलब हमें फाइंड क्या करना था, ये भी देखो, फाइंड द 2 पार्ट्स। जो हमने दोनों पार्ट्स लेट किए हैं ना स्टार्टिंग में, तो उसको ही हमने फाइंड करना था। तो फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू तो सीधा ही आ गई, डैट इज़ अ 270। सो फर्स्ट पार्ट विल बी, फर्स्ट पार्ट कितना आ गया, x इज इक्वल टू 270 आ गया। सो सेकेंड पार्ट कितना आ जाएगा हमारा, सेकेंड पार्ट क्या लेट किया था, 400 माइनस एक्स, सो 400 माइनस ऑफ 270, सो डैट विल बी इक्वल टू 130। तो 130 हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसी के साथ क्या है, ख़त्म हुआ। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन ये था हमारा। देन चलते हैं, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी डिजिट्स वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। जो भी हमने सेकंड क्वेश्चन किया है डिजिट्स वाला, 2 डिजिट नंबर वाला, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस ऑफ इट्स यूनिट डिजिट। अभी आपको पहली बात तो इसमें 10th डिजिट और यूनिट डिजिट की बात हो गई ना, 10th डिजिट और यूनिट डिजिट की बात हो गई। तो अगर आपको ये चीज़ तो वैसे पता ही होगी, जैसे मान लो 53 है, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है, डैट इज़ अ 3 है ना, ये हमारा यूनिट। और इसको वंस डिजिट भी बोल देते हैं, वंस और यूनिट्स एक ही बात है, ठीक है। इसको हम यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, वंस डिजिट भी बोल सकते हैं। जो हमारा सेकंड है इसको हम क्या बोलते हैं, डैट इज़ अ 10th डिजिट। ये 10th डिजिट है। क्यों होता है, बिकॉज हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे 53 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 है ना, क्योंकि 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 3 53 बन जाएगा फिर भी हमारा। तो हम इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं ना। सो 3 हमारा क्या हो गया इसमें, डैट इज़ अ वंस डिजिट हो गया, और हमारा 5 क्या हो गया, डैट इज़ अ 10th डिजिट हो गया, है ना। सबको क्लियर होगी एक बात तो मेरी। ये हमारा यूनिट डिजिट था 3, 5 हमारा क्या था, 10th डिजिट था,
तो मीन्स हमारा 3 क्या हो गया। अगर मैं इसको मतलब इस तरह से लूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 10x + y है ना, अगर मैं इस तरह से 2 डिजिट नंबर को लूँ तो मतलब हमारा जो पीछे होगा वो हमारा क्या बनेगा, 1 डिजिट बनेगा, और जो हमारा आगे होगा डैट इज़ अ 10 डिजिट बनेगा, क्योंकि ये 10 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 10 डिजिट ही हुआ, ये अकेला है तो ये 1 डिजिट हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको पहचान करनी आनी चाहिए। पहले तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती थी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे भी इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते थे ना, तभी तो हम 10x + y की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब देखते जाओ क्वेश्चन क्या है हमारा। ये स्टेटमेंट वाले सम करने में तो मज़ा आता है, इसको ध्यान से पढ़ के किया करो। ठीक है, इजीली हो जाते हैं। 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स यूनिट डिजिट। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा वही नंबर लेट करते हैं। सबसे पहले तो लेट 2 डिजिट नंबर 10x + y। सो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x + y है। सो इसमें जो हमारा 1 डिजिट है, 1 डिजिट क्या होगा, 1 डिजिट इक्वल टू y। मैंने बताया था ये हमारा 1 डिजिट होगा, या फिर यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। जो हमारा 10 डिजिट है दैट इज़ द x। जो हमारा आगे वाला है हमारा क्या होगा, दैट इज़ 10 डिजिट होगा ना। आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सुना रही हूँ आपको पढ़ के। द 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो हमारा 10th डिजिट है 2 डिजिट नंबर का 10th डिजिट क्या है, x। तो 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ लग गया तो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स यूनिट डिजिट। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स है ना। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ये चीज़ याद रखना। और जहाँ पे भी देखो एक चीज़ कुछ चीज़ें होती है, जैसे ट्वाइस हो गया ना, ट्वाइस ऑफ इट्स लिख देते हैं, मतलब 2 टाइम्स हो गया, या फिर लिख देते हैं थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम। ट्वाइस और थ्राइस जहाँ पे भी आ जाता है मतलब वो मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में है ना, 2 टाइम्स एक्स जैसे है ना। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, टाइम्स जहाँ पे भी आ गया मतलब क्या है, वहाँ पे मल्टीप्लाई, जैसे 3 टाइम्स वाई है। ठीक है, कुछ भी लगा लो। तो थ्राइस ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई में है। ये कुछ मोर या लेस नहीं हो रहा, ज़्यादा या कम नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई में है ये चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, जहाँ पे मोर लेस आ जाता है वहाँ पे प्लस माइनस आ जाते हैं, जहाँ पे थ्राइस ट्वाइस 2 टाइम्स ऐसा कुछ आ जाता है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाती है। तो जो हमारा 10th डिजिट है 2 डिजिट नंबर का, 10th डिजिट हमारा x है जो 2 डिजिट नंबर का, इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है किससे, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट कितना है, y, तो 2 टाइम्स है y से। मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x इज़ इक्वल टू 2y है ना। दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर। देन देखो ये आगे वाली स्टेटमेंट वैसी है जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी करवाई थी। देखो क्या है, हाँ, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, देखो रिवर्स करने हैं डिजिट्स। जो हमारे पास नंबर था 10x + y, उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो, मतलब क्या बन जाएंगे, रिवर्स x को y, y को x, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 10y + x। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर फॉर्म्ड, ठीक है, जो हमारा रिवर्स करने पे नंबर फॉर्म होगा, इज़ का मतलब इक्वल टू है ना, इज़ का मतलब इक्वल टू 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, कि वो 27 लेस होगा ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, यही था ना 10x + y। सो 10 ओरिजिनल नंबर से, इसको ब्रैकेट में रख लो अभी, ओरिजिनल नंबर से 27 लेस है, मतलब ओरिजिनल नंबर में 27 क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर मोर होता तो यहाँ पे हम प्लस कर देते 27। क्लियर हो गया ना। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये बन जाएगी। ये तो सेम इक्वेशन थी जैसे हमारी सेकंड क्वेश्चन में थी, आगे वाली इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट थी, सेकंड इक्वेशन सेम थी। सो 10y + x इज़ इक्वल टू 10x + y माइनस ऑफ 27। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो, देखते हैं फिर क्या बनता है। 10x + y माइनस ऑफ 27, एक्स वाई को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करा दो। ठीक है, दोनों को 10y + x, 10x इधर आके माइनस का 10x हो जाएगा, y इधर आके माइनस की y हो जाएगी, इक्वल टू 27।
सो 10y में से 1y माइनस किया डैट इज़ 9y। 10x में से x माइनस किया 9x, बट बड़ा कौन है 10x, तो साइन किसका लगेगा माइनस का, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 27। तो ये हमारी क्या बन गई, अभी इसमें से x 9 कॉमन कर लो, चाहे 9 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27, देन y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27। 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। सो ये हमारा कट कर आके कितना आ गया, डैट इज़ दिस y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 आ गई। एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट ये थी, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की तरह दो इक्वेशंस बन गई, दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं x और y। यहाँ पे भी क्या थे हमारे पास x और y है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, x और y में दो दो इक्वेशन थी, हमने वहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी फ्रॉम एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से। बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकलाई है, पहली दे रखी हो गई। जैसे x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 2y पुट कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास पहले ही निकली हुई है वैल्यू, x की वैल्यू ऑलरेडी है, x इज इक्वल टू 2y है, तो इसको यूज़ कर लो इन सेकेंड इक्वेशन। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लगा दो, 2y लिख दो। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2y फ्रॉम इक्वेशन 1 की, जो इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू किस में पुट कर दो, इन इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। देखो हमारी क्या है वैल्यू, x इज इक्वल टू 2y, x की वैल्यू 2y। तो जहाँ पे हमारे पास x है ना, हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डैट इज़ अ 2y। आगे वाला तो y एज इट इज़ रखा, माइनस एज इट इज़ रखा। x की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, 2y इज इक्वल टू -3। क्लियर। अब ये माइनस हो रहे हैं, येस। 2y में से 1y माइनस करेंगे, 1y आ जाएगा। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े के आगे 2y के आगे माइनस है, सो माइनस इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। क्लियर। अब y निकल गई 3, अब x निकालना है, तो इसी में ही पुट कर दो, किस मर्जी में पुट कर सकते हो, यही उठा लो। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 उठा ली, क्या है, x इज इक्वल टू 2y है। सो इसमें क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमने ये इक्वेशन उठाई हुई है, y की वैल्यू 3 पुट कर दो। इसमें ऐसे ही करते जाना है, कहीं से वैल्यू निकालनी है, कहीं पे पुट करनी है, बस यही कुछ करते जाओ। ठीक है। सो y की जगह पे क्या है, 3 डाल दो। x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6 आ गई। y भी निकल गया, x भी निकल गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर सिमिलर। सो ओरिजिनल नंबर कितना था, 10x प्लस वाई। सो 10 मल्टीप्लाई बाय x कितना है, 6 प्लस y कितना है हमारे पास, दैट इज़ 3। सो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। सो 63 इज़ अवर 2 डिजिट नंबर। 63 हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर बन गया। क्लियर। तो हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक ही करेंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन ना, ये आपको 9th 10th में भी बहुत काम आने वाले हैं। 10th में स्पेशली ये सारे ऐसे स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। 9th में इतनी नहीं है जितनी 10th में है। ठीक है। सो ये अगर आपने अभी समझ ली तो आप 10th में बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो अब जैसे आपको मैंने एक डिजिट वाले क्वेश्चन समझाए हैं कि डिजिट वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सिमिलरली एक क्वेश्चन होते हैं एज वाले क्वेश्चंस, इनको करने का भी एक वे होता है। ठीक है। अब अगर आपने एज वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करा रही हूँ 5th, देन 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अब देखो, अब चलो पहले अभी आपको बता देती हूँ, अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, फिर देखते हैं। 5th क्वेश्चन, यस। फिफ्थ क्वेश्चन, शालीन मदर इज थ्राइस द एज ऑफ शलीन, है ना। कोई शलीन है, उसकी जो शलीन की मदर है वो शलीन मदर इज थ्राइस द एज ऑफ शलीन। यस, जो शनील की मदर की एज है वो थ्राइस है एज ऑफ शलीन। ठीक है, जो शलीन की मदर की एज है वो शलीन से थ्राइस है। थ्राइस का मतलब क्या, 3 टाइम्स ही होता है, मैंने अभी बताया। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। तो जो शलीन की मदर की एज है
वो क्या है, शलीन की एज से 3 टाइम्स है। कैसे? मान लो शलीन की एज 10 ईयर्स है, लेट कर लो शलीन की एज 10 ईयर्स है, तो जो शलीन के मदर की एज होगी वो उससे 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स हो जाएगी। यही बोल सकते हैं ना हम कि अगर शलीन 10 ईयर्स का है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स हो जाएगी। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स हो गई, 10 3 जा 30 ईयर्स हो जाएगी। तो अब देखो, अभी हमें नहीं बताया, मैंने लेट करके वैसे ही समझाया आपको। हमें नहीं पता तो हम क्या है, लेट करेंगे ऑब्वियसली। सो शलीन की मदर की एज थ्राइस है शलीन से, तो शलीन से है ना उसकी मदर की एज थ्राइस, तो हम लेट किसको करेंगे, जिससे होती है, जिसके साथ कंपैरिजन होता है। तो शलीन के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लेट शलीन एज, शलीन की एज को क्या है, एक्स लेट करेंगे, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, डैट इज़ 3x हो जाएगी। क्लियर? शलीन की एज को एक्स लेट करेंगे तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स, मतलब कि 3x हो जाएगी। देन अब देखो आगे पढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं, ये ना एक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमें बोलना चाहता है आफ्टर 5 ईयर, है ना, कि जैसे मान लो पहले किसी बंदे की एज 5 थी, ठीक है, दो वही मान लो शलीन की एज 5 थी, मान लो उसके मदर की एज 3 टाइम है 15 है। क्लियर? देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें बोलते हैं कई बारी आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, है ना, 5 ईयर के बाद शलीन की एज इतनी हो गई, है ना, जैसे मान लो कुछ भी बोल दिया आफ्टर 5 ईयर। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे आफ्टर बोलते हैं, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। इसके अलावा हैंड्स भी वर्ड होता है, हैंड्स, ठीक है, आफ्टर हैंड्स। इसके अलावा और कुछ मुझे याद आ रहा है, आफ्टर हो गया हैंड्स, कितना ही सुन, अभी यही याद रखो, आफ्टर कई बार हैंड्स आ जाता है, हैंड्स 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद की बात की जा रही है, 5 साल बाद की जो उसकी एज है इतनी हो जाएगी, ठीक है। देखो जब भी ये 5 साल बाद की बात करते हैं, है ना, बाद मतलब 5 साल बाद, तो हमेशा जो 5 साल या फिर 2 साल, जितने भी साल बाद की बात करते हैं, तो वो साल हम हमेशा उनकी एज में ऐड करने होते हैं। आफ्टर और हैंड्स के केस में बाद की बात की जा रही है ना, तो वो ईयर्स हम दोनों एज में क्या है, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। एक चीज़ और जैसे उन्होंने बोल दिया 5 साल बाद शलीन की एज इतनी हो जाएगी, तो हम क्या करने लग जाते हैं, वो जो 5 साल है वो पहले शलीन की एज में ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला होता है कि 5 साल बाद शलीन की एज इतनी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, वो 5 साल सिर्फ शलीन की एज में ऐड कर देते हैं। पर दिस इज़ अ रॉन्ग वे, ठीक है। अब देखो जब भी वो 5 साल बाद की बात करते हैं, तो हमेशा जो 5 साल ऐड करने हैं ना, अपने 5 या 10 जितने भी बोलने हैं, वो एक बंदे की एज में नहीं ऐड करने, वो जितने भी बंदे आपको दिए हुए हैं सबकी एज में ऐड करते जाना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी बंदे दिए हुए हैं सबकी एज में आपने ऐड करना है, +5 सबकी एज में ऐड कर देने हैं। यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, शलीन और उसकी मदर की, तो आप दोनों में ही 5 ईयर्स ऐड करोगे, ना कि ओनली शलीन में या फिर उसकी मदर में, दोनों में ही ऐड करोगे। क्लियर? आफ्टर और हैंस बाद की बात हो रही है, मतलब प्लस करेंगे। एक वर्ड आते हैं बिफोर और एगो, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है पहले, एगो का मतलब भी होता है पहले। जहाँ पे आपके पास वर्ड्स आ गए बिफोर या एगो, जैसे 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स एगो, है ना, 5 साल पहले, तो पहले के केस में आप वही 5 साल क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। बिफोर या एगो आ गया तो आप क्या करोगे, उन ईयर्स को माइनस करोगे, क्योंकि पहले की बात होगी ना, तो माइनस। अब ये जो आप माइनस करोगे, ये भी क्या है, दोनों की एज में से ही माइनस करोगे, ऐसे नहीं ओनली 1% की एज में से। क्लियर? दोनों की एज में से ही क्या है, उसको माइनस कर दोगे। तो कुछ ट्रिक्स थी, इनको याद रख के क्वेश्चन करना है हमने, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो शलीन की मदर की एज शलीन से 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, लेट द शलीन एज, लेट शलीन एज इज इक्वल टू एक्स, तो सो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, शलीन्स मदर्स एज, डैट विल बी 3x हो जाएगी ना। इस पर राइटिंग अच्छी नहीं होती भाई, अगर कुछ समझ आ जाता होगा वैसे तो आपको, ठीक है, एक लिखा नहीं जाता इस पर सही ढंग से, तो कुछ नहीं समझाता तो आप पूछ लिया करो, ठीक है, चाहे मुझे मैसेज करके, चाहे जैसे मर्जी। तो देखो शलीन की एज x, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, डैट इज़ 3x होगी। क्लियर? अब हमें बोला है आगे क्वेश्चन में आफ्टर 5 ईयर्स,
आफ्टर की मतलब क्या हुआ, आफ्टर 5 ईयर का प्लस करने हैं 5 ईयर्स, है ना। आफ्टर 5 ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एज, जो उनके एज की रेशो है, डैट विल बी 5:2, ठीक है। यस, आफ्टर 5 ईयर द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:2। यस, 5 साल बाद जो उनकी एज की रेशो है वो कितनी होगी, 5:2 हो गई। तो देखो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुको, पहले तो आपको ये चीज़ समझाऊँ। देखो पहले तो ये लिख लो आफ्टर 5 ईयर। सो आफ्टर 5 ईयर उनकी एज कितनी बन जाएगी, पहले वो लिख लो। शलीन एज पहले कितनी थी, एक्स, तो आफ्टर 5 ईयर कितनी बन जाएगी, x+5 बन जाएगी। ऐसी आफ्टर 5 ईयर मदर की कितनी बन जाएगी, मदर एज कितनी थी पहले, 3x, तो 3x+5। क्लियर, पहले ये चीज़ लिख लिया करो कि 5 ईयर के बाद कितनी कितनी बन जाएगी। अब ये चीज़ लिखी गई, अब तो ईजी है। अब बोला है 5 ईयर के बाद रेशो ऑफ देयर एज। रेशो का मतलब क्या होता है, दोनों की जो एज की रेशो है वो कितनी हो जाएगी, 5:2। तो दोनों की एज की रेशो लिख लो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहाँ पे भी रेशो कहे ना, वो रेशो ऑफ देयर एजेस, रेशो का मतलब क्या है, ओवर में। रेशो यही होती है, ओवर, है ना। जैसे हम कहते हैं 3:5, इसका मतलब क्या होता है, 3/5 ही होता है। तो जब भी रेशो की बात करते हैं ना, मतलब इनको ओवर में लिखना है, ठीक है। जो इनकी रेशो एज की रेशो है, मतलब जो इनकी शलीन और उसकी मदर की एज की रेशो है, डैट विल भी कितनी हो जाएगी, 5:2 हो जाएगी। मतलब कि वो इक्वल हो जाएंगी हमेशा। विल भी का मतलब भी इक्वल ही होगा वहाँ पे। तो उनकी जो एज की रेशो है वो इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 5:2 के, मतलब 5/2 की हो जाएगी। तो सिंपल, आगे तो इसको सोल्व करना आपको आता है, पिछली एक्सरसाइज में बताया है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको सोल्व कर लो। तो 2 मल्टीप्लाई में हो गया x+5 के साथ, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में हो गया 3x+5 के साथ। देन 2 को मल्टीप्लाई किया x से 2x, 2 को 5 से किया, 2 5 से 10, 5 को 3 से किया 15x, तो 5 को 5 से किया 25। x वाले एक साइड पे ले जाओ, इसको इधर ले गए -15x, 10 को उधर ले गए -10 हो जाएगा ना। देन 13x इज इक्वल टू 15। अभी वेट करो 2 मिनट रुको, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। 6.2 कौन सा क्वेश्चन है, 5th। अभी हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई वो देखो मुझसे ध्यान से, ठीक है। देखो उन्होंने बोला था रेशो ऑफ देयर एज, है ना, एज की रेशो लेनी है। अब हमने जब रेशो ली, हमें तो नहीं पता, ये तो नहीं बोला उन्होंने पहले शलीन को रखना है या उसकी मदर को। हमने तो ऐसे कर लिया था, ऊपर हमने क्या किया, शलीन की एज रख ली थी, नीचे उसके मदर की एज रख ली थी। रेशो ऑफ देयर एजेस बोला है उन्होंने, नहीं बोला शलीन को ऊपर रखो रेशो में या फिर उसकी मदर को ऊपर रखो, कुछ नहीं बोला उन्होंने। सिंपल बोल दिया रेशो ऑफ देयर एजेस, जिसको मर्जी ऊपर नीचे रख सकते हैं ना। पर हम कैसे पता लगेगा कि किसको ऊपर रखना है। अब देखो क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, शलीन की मदर से हो रहा था। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, शलीन की मदर से। तो ऊपर हम शलीन की मदर की एज रखेंगे, नीचे शलीन की रखेंगे। डैट विल बी इक्वल टू 5:2। क्लियर, इसी कारण हमारा आंसर नहीं आया। तो हमेशा रेशो देख लेना है, पहले किसकी बात हो रही है, शलीन की मदर की, तो ऊपर शलीन की मदर रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे, शलीन को, इक्वल टू 5/2। तो करते हैं दोबारा से क्वेश्चन नीचे। हाँ, तो मदर की एज 3x+5 ओवर x+5 इज इक्वल टू 5/2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, 2 × 3x+5 इज इक्वल टू 5 × x+5, ठीक है। सो 3 2 6x, 3 2 5 10, 5x + 5 5 25। सो 5x को इधर ले जाओ, 6x माइनस ऑफ 5x इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 10। सोल्व तो कर लोगे, 1x इज इक्वल टू 15। सो x विल बी इक्वल टू 15। मतलब जो शलीन की एज है, सो शलीन की एज कितनी है, डैट विल बी इक्वल टू 15 ईयर्स डालना है पीछे, ठीक है, क्योंकि ये एज है ना ईयर्स में है। तो शलीन की एज 15 ईयर्स होगी। सो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर एज को हमने क्या लेट किया था, 3x। तो 3 × 15 कितना हो जाएगा, डैट विल बी 45 ईयर।
तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, वो 45 ईयर्स की होंगी। क्लियर, यही हमने फाइंड करना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 9 करेंगे। वैसे 6 क्वेश्चन एक बार ट्राई करना होगा तो कर सकते हो आप, वो भी एज वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक बार हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन तो मेरे ही करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।